नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारत की भूगोल स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। किस भाषा में किया गया? उर्दू, फारसी, ग्रीक या फिर अरबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्रीक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ग्रीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है कितनी? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, या फिर भोपाल के समीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद की कौन सी जगह? तो वो हो जाएगा नैनी। क्या हो जाएगा? नैनी। इलाहाबाद के नैनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है। कितना अंतर है? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर 5.5 घंटे। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी कि लद्दाख से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है भारत की? तो हो जाएगी 3,214 किलोमीटर। कितनी? 3,214 किलोमीटर हो जाएगी लद्दाख से कन्याकुमारी तक की लंबाई। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की
हो जाएगी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, हमने आपको बताया था भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है, तो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है। पहले नंबर पर चीन आता है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत ने कितना घेरा हुआ है, तो हो जाएगा 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% पर भारत है। भारत विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर चीन आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6100 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की लंबी तट रेखा कांडला मुंबई, न्यावासेवा, मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम तथा पारादीप जैसे कई प्रमुख बंदरगाह के साथ बिखरी है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6100 किलोमीटर हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 11। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? कितना है हमने आपको बताया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.4%। क्या हो जाएगा? 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर। आपको याद रखना है 32,287,240। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2.4%। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 मील। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? 12 मील। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने समुद्री मील की दूरी तक है ये? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मील। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, 12 मील। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है कितनी है? एक है गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा किससे लगती है? तो वो लगती है गुजरात से। किससे? गुजरात से। तो कितने हो जाएंगी, कितनी संख्या हो जाएगी इनकी? इनकी हो जाएगी 9 हो जाएगी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। सबसे लंबे तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु। हमने आपको बताया था सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा किससे लगती है? तो वो लगती है गुजरात से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमारे पृथ्वी पर कुल 3 रेखाएं हैं। बीच वाली विषुवत रेखा, इससे ऊपर वाली है कर्क रेखा और नीचे वाली है इससे मकर रेखा। विषुवत रेखा का नाम 0 डिग्री भी कहते हैं इसको, और भूमध्य रेखा नाम से भी जाना जाता है इस वाली को। बीच वाली, ऊपर वाली हो जाएगी कर्क, नीचे वाली हो जाएगी मकर। तो कर्क रेखा पे भारत के कितने राज्य आते हैं? तो आता है गुजरात पहले नंबर पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हुए? तो कर्क रेखा पर आते हैं 8 राज्य। कितने? 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है अगला प्रश्न हमारा? क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किन किन राज्यों से गुजरती है हमने आपको बताया था। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो किससे गुजरती है कर्क रेखा? गुजरती है गुजरात से। किससे? गुजरात से। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा गुजरात। सबसे पहले गुजरात से ही गुजरती है, एंड में मिजोरम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कैलीमेयर पॉइंट या फिर नारीमन पॉइंट। या फिर नारीमन प्रोवाइड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम कौन सा है? पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिंगमेलियन पॉइंट या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे नाम हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, और ये सारे भी नाम हैं इंदिरा पॉइंट के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में स्थित है? आदम का पुल। आदम के पुल का दूसरा नाम क्या है? राम सेतु। किन दो देशों के बीच है ये? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? भारत एवं श्रीलंका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? ये 10 डिग्री चैनल जो है किसके बीच स्थित है? छोटे अंडमान एवं बड़े अंडमान, छोटे अंडमान एवं बड़े एवं निकोबार, छोटे निकोबार एवं कार निकोबार, या फिर छोटी निकोबार एवं बड़ा निकोबार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छोटा अंडमान एवं निकोबार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला? तो आप सबको पता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाक जल संधि। क्या हो जाएगा? कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ, डुरंड, मैकमोहन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन। मैकमोहन हो जाएगा। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान। डुरंड जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच है, और मैकमोहन हो जाएगी भारत और चीन के बीच। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है कौन सी? हमने आपको बताया था, वो है रेडक्लिफ। मैकमोहन भारत एवं चीन के बीच है, और डुरंड पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पूर्व में, सबसे पूर्व में कौन सा जो भारत से सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कौन सा है देश? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, या फिर वियतनाम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा समुद्र तट से सबसे छोटी है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो समुद्र से उसकी बहुत कम सीमा लगती है? कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गोवा। कौन सा? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, या फिर म्यांमार के साथ। आपको पता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। किसके साथ लगती है भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा?
वो लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? पाकिस्तान के, नेपाल की, म्यांमार की या फिर भूटान की? कभी कभी प्रश्न में भूटान की जगह क्या दे देता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो तो आप अफगानिस्तान टिक कर दो, और भूटान है तो भूटान भी आप लगा सकते हो। इन दोनों में से एक जो भी कोई है वो सही उत्तर हो जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूटान। सबसे छोटी भूटान, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान नहीं दे रखा है। अफगानिस्तान की कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। अब वो भी लद्दाख लगाता है। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। किसके? कोरोमंडल तट के नाम से। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में या फिर अंडमान सागर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप या फिर अलियावेंट व खदियावेंट? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 26 द्वीप, 36 द्वीप, 37 द्वीप या फिर 43 द्वीप? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह में। द्वीपों की संख्या 36 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन भारत का सबसे नया राज्य है? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे नया राज्य है? इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन है? इन ऑप्शनों में से उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। निम्न में से तेलंगाना है, और वैसे देखा जाए तो लद्दाख है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्या है दक्षिण गंगोत्री? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिक में स्थित भारतीय वैज्ञानिक का अनुसंधान केंद्र। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? जुड़वा नगर निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या फिर आदिलाबाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदराबाद। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सिकंदराबाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कोच्चि का जुड़वा नगर है।
मोची का जुड़वा नगर कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एर्नाकुलम। क्या हो जाएगा? एर्नाकुलम। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। बहुत दूर दूर तक बर्फ। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 39। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी यहाँ पर 40 भी होता है, जो भी हो 32 होना चाहिए। शुरू में 32, दूसरे नंबर पर 87 और फिर 200 तो ज़रूर होना चाहिए और इसके आगे 63। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता या फिर नागपुर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। कर्क रेखा पर 8 देश आते हैं, हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? कौन सा ऐसा राज्य है जो बहुत से राज्यों को स्पर्श करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में 28 तो हो जाएंगे स्टेट, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा 7 की जगह। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत के पास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम जल्दी। यहाँ पर 8 आ जाएगा, 7 लिखा है यहाँ पर 8। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत किस गोलार्ध में आता है? भारत किस गोलार्ध में आता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत आता है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। क्या आता है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा राज्य था वो? तो वो था अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश, जो नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या फिर छोटा अंडमान?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, भारत और चीन के बीच का सीमांत क्षेत्र, या फिर भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। क्या है सियाचिन? तो सियाचिन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है सियाचिन ग्लेशियर? तो वो तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हैं? कौन से देश हैं जो पाक जलडमरू से जुड़े हैं? हमने आपको बताया था वो है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, आपको याद रखनी है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। डुरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है ये? हमने आपको बताया था ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा, डुरंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन भारत और चीन, और रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।